हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। हम 48 ला चुके हैं अनडिफिटल स्वॉर्डमैन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जहाँ कहते हैं मुन्वो के ग्रैंडफादर होते हैं, वो मुन्वो को समझा रहे होते हैं तुम इन बुरे लोगों को मार सकते हो, इसके लिए तुम्हारा कोई गिल्टी फेस करना नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग कहते हैं बुरे हैं एकदम प्योर तरीके से, और ये कहते तुम्हारे को कहते इसके लिए कभी कहते बुरा नहीं मानना चाहिए कि ये लोग कहते इतने ज़्यादा बुरे हैं कि तुम इन लोगों को मार सकते हो, और इन लोगों को तुम्हारे को मारते समय तुम्हारे को अपने ऊपर कहते कोई भी गलती नहीं महसूस होनी चाहिए। तुम्हारी कहते ट्रेनिंग है, समझे। जो कहते मुन्वो होता है सुनने बाद बोल रहा था, हाँ आपने ये बात तो सही की ग्रैंडपा, मैं करूँगा ये चीज़ जो आपने कहा है। और फिर मुन्वो सोच रहा होता है वैसे भी कहते हैं ये लोग हैं, ये लोग कहते किसी से अलग नहीं है। जिन लोगों को इसने कहते मारा है, इन लोगों ने भी कहते बहुत लोगों को मारा है, और इतने लोगों को मारा है कि पूछो मत। और ऊपर से कहते उनके बच्चों को भी मारा, और कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि कहते अभी कहते अपने आप को बचाव भी नहीं कर सकते थे, उन बच्चों को भी मार डाला बिना सोचे समझे। ये लोग इतने ज़्यादा बुरे थे, और ऊपर से मैं ये चीज़ कैसे भूल सकता हूँ कि इन लोगों ने कहते मेरी फैमिली की तरफ भी आए, मेरी फैमिली को कहते मारने के लिए। ये चीज़ को कहते मेंशन क्या ही करूँ मैं, मेंशन क्या ही बताऊँ मैं तुम लोगों को। तो फिर वो देखते हैं वो सब लोग होते हैं वो भाग रहे होते हैं वुल्फ गैंग के लीडर, और बोल रहा होता है कि रुको बस मेरा इंतजार करना, मैं बाद में जरूर लौट के आऊँगा। जो कहते मुन्वो होता है ये देखने के बाद तुरंत ही कहते नीचे से दो कहते पत्थर होता है वो उठा लेता है, और कहते दोनों को कहते अपनी पावर के साथ कहते थ्रो करता है, फेंकता है इतनी जोड़ की, जो कि कहते उन दोनों के कहते बंदों पे लगता है, और वो दोनों बंदे उधर ही कहते चिल्ला के ढेर हो जाते हैं। और फिर वो कहते जो लीडर होता है वो ये देखने के बाद और स्पीड में भाग रहा होता है, और वो भागते जा रहा होता है, लेकिन जो मुन्वो होता है पीछे की ओर आता है और बोल रहा होता है तुम यहाँ से कहते ऐसे बच के नहीं जा सकते। और मुन्वो उसकी पीठ पे कहते एक बड़ा सा कहते स्लैश मार देता है, कट मार देता है, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर गिर जाता है। और मुन्वो बोल रहा होता है कि तुमने देखो तुम ऐसे भाग रहे हो, तुमने कहते बहुत से लोगों को मारा हो, तुम कहते और तुम अपनी कहते इतने डर के मारे कहते अपनी स्वॉर्ड भी नहीं उठा पा रहे। बताओ इतने ज़्यादा कहते तुम इतने ज़्यादा डर गए हो कि तुम अपनी बस स्वॉर्ड भी नहीं उठा सकते हो। जो कहते लीडर होता है वुल्फ गैंग का वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है, और बोल रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे कहते मारना मत, मैं कहते कुछ भी करूँगा, जो तुम कहते तुम जो भी कहोगे, बस मेरी लाइफ को छोड़ दो, मेरी जान को छोड़ दो। मुन्वो होता है अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके आगे कर लेता है, और बोल रहा होता है कि कहते जो तुमने कहते लोगों को मारा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे सामने कहते भीख मांग रहे हो, उनको भी तो ऐसे ही कर रहे होंगे। ये सुनने वाला जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने बोला ना कि मैं कुछ भी करूँगा जो तुम चाहोगे, बस मुझे छोड़ दो। फिर वो गाली दे देता है गुस्से में कि कुतिया के बच्चे मुझे छोड़ दे। मुन्वो को ये देखने के बाद सुनने के बाद मुन्वो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और मुन्वो होता है अपनी स्वॉर्ड निकाल के, और देखते हैं कि वो कट लगा देता है, स्लैश मार देता है, और खून ही खून देखते हैं कि आसपास कहता है फैल जाता है। और जो कहता है मुन्वो होता है वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि इसने देखो इसने कहते यह अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कहते D1 था, उससे भी ज़्यादा कहते गंदा इंसान था। और देखते हैं उसकी छाती पे कहते बड़ा सा स्लैश लगा होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई होती है। और मुन्वो बोल रहा होता है कि इसको कहते मरना ही डिजर्व करता था। कुकू होता है वो बोल रहा होता है मुन्वो से चलो चलते हैं, वरना कहते जिनजिन है, जिनजिन को ये कहते सीन नहीं देखना चाहिए, जिनजिन ये ना देख ले, समझे मेरी बात को। मुन्वो होता है बोल रहा था ठीक है ग्रैंडपा जैसा आप चाहें, चलो आप चलो, मैं कहते आपके पीछे पीछे आऊँगा, ठीक है ना, तो पहले आप यहाँ से जाओ, मैं अभी आता हूँ आपके पीछे से। फिर जो कहते हैं वो कहते मुन्वो होता है उन तीनों से बोल रहा था ओए तुम लोग इधर आओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनने बाद वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं, बोल रहे होते प्लीज़ प्लीज़ हमारी जान को छोड़ दो सर, आई मीन मास्टर हमारे को छोड़ दो। तीनों होते हैं हमारे मुन्वो के सामने घुटने टेक देते और रो रहे होते और बोल रहे होते हम आप हमारे बारे में नहीं जानते, हम बहुत इतने ज़्यादा भी वो नहीं है, हम बहुत ज़्यादा खेलते बड़े वाले गधे हैं, प्लीज़ हमारे को जाने दो मास्टर, प्लीज़ हमारी जान बख्श दो। मुन्वो होता है सुनने बोल रहा था अबे गधो शांत रहो, अगर तुम्हारे को मारना ही होता तो मेरे ग्रैंडपा तुम्हारे को मार चुके होते पहले ही, समझे, तो वरना कहते हो तुम मर चुके होते। ये सुनने के बाद वो बोल रहे होते अच्छा तो ऐसा है क्या, इसका मतलब कि आप हमें मारेंगे नहीं, हमारी जान को बख्शे दोगे। आपका शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मास्टर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुन्वो होता है तभी बोलता है हाँ वही बार छोड़ो, वैसे भी कैसा मेरे को लगता है कि तुम लोगों ने कहते कुछ भी नहीं सीखा। जब मैंने अगली बार तुम्हारे को पीटा था, लेसन सिखाया था, कि सबक सिखाया था कि तुम कुछ सीख लोगे, लेकिन लगता ही नहीं तुम लोगों ने कुछ सीखा है, क्योंकि तुम देखो तुम उन्हीं लोगों को कहते हैं बैंडिट के पास ग्रुप में चलेगा और उनको लेके भी आएगा, तुमने कुछ सीखा नहीं। इसका मतलब कि अब मेरे को तुम्हारे को फिर से कहते कुछ ना कुछ सिखाना पड़ेगा, और जो तुम्हारा माइंड है, जो तुम्हारा दिमाग है, उसको चेंज करवाना पड़ेगा। बाद वो लोग होते हैं बोले थे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब मुन्वो होता है उनको पीटना स्टार्ट कर देता है, और वो चिल्ला रहे होते आऊ के, और मुन्वो उनको पीटने बाद छोड़ देता है और बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, तुम दोनों को मैंने कहते तुम तीनों को सबक तो मैंने सिखा दिया, लेकिन तुम तीनों को मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ, तुम
तीनों को कहते हैं मेरे साथ चलना पड़ेगा, और ये कहते हैं तुम्हारे को कहते हैं इसलिए मैं ले जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे को मैं कहते हैं अच्छा इंसान बनाऊंगा, प्रॉपर तरीके से अच्छा इंसान बना दूंगा। ये सुनने वाले तो तीनों होते हैं वो एकदम कहते हैं उनकी तो हालत ख़राब होती है और बोल रहे होते हैं हम तो बस मरना ही पसंद करेंगे इससे अच्छा। तो ये सुनने वाला तो मुन्बू होता है, अच्छा कि तुम सच में मरना चाहते हो तो ठीक है। तो ये सुनने वाला तो बोल रहे थे अरे नहीं 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 हम आपको फॉलो करेंगे, हमारे को मारो मत। और देखते फिर हमारा अगले दिन का कहते सुबह का दिन दिखाया जाता है जहाँ कहते वो सब निकल चुके होते हैं और वो बैंडेड भी होता है और मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि हम इतने ज़्यादा खुश थे कि हमारे को ये लोग कहते मार नहीं रहे, लेकिन देखो इन लोगों ने तो हमारे को कहते स्लेव बना लिया, अपना गुलाम बना लिया, ये तो बहुत ज़्यादा कहते बेकार है। हम लोग जा ही रहे होते हैं तभी देखते हैं कोई गुंडों का बैंडेड का ग्रुप आया था और मुन्मू से बोल रहा था तुम सब लोग अपना जो भी सामान है वो हमारे को दे दो। ये सुना जो मुन्मू होता है बोल रहा होता है देखो एक और कहते बैंडेड ग्रुप आ चुका है यहाँ पे, तो बहुत सारे आ रहे चलते हुए। फिर वो उन्हें सब बोल रहा था समझ गए तुम तीनों, चलो जाओ बॉयस मारो इन लोगों को। ये सुनने वाला वो तीनों बोल रहे थे यस मास्टर अभी जाते हैं, और वो तीनों एकदम बड़ी स्पीड से जाते हैं और उन लोगों को कहते पेलने लगते हैं, बहुत मार रहे होते हैं और गाली भी दे रहे होते हैं, बोल रहे थे कुत्ते के बच्चे तू ऐसा करेगा ले बट दे धमाधम मार रहे होता है। मन में होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यार कहते हैं ये लोग कहते हैं उनको नहीं बल्कि कहते हैं मेरे को बोल रहे हैं, वो लोग कहते हैं उनको ऐसे मार रहे हैं जैसे कि वो कहते हैं मेरे को कहना चाहते हैं। मुन्मू ये कह रहा होता है तो जैसे ही वो सुनता है बोल रहा था अरे नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे हम तो बस ये इन गुंडों बैंडिट को मार रहे हैं। और मन ही मन में सोच रहे होते हैं अरे यार ये तो अपनी तरफ ले जा रहे हैं, ऐसा हुआ तो बहुत बुरी हालत हो सकती है फिर से हमारे। जो कहते हैं गोकू होता है वो अंदर से देख रहा होता है बुग्गी में से और बोल रहा होता है मुन्मू तो बहुत ज़्यादा कहते हैं अच्छा कर रहा है, जैसा मैंने कहते सोचा था मेरे ग्रैंडसन वैसा ही निकला। होती है सुनने वाले वो थोड़ी सी गुस्सा कर रही होती है और बोल रहे होते हैं हाँ जैसा कहते हैं मैं इच्छा कर रहे हो कि वो और भी ज़्यादा पहले की तरह तुम्हारे जैसा ना बन मतलब कर दे। सीनशिफ्ट होता है हमारे कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ कहते हैं वो FI होनाइंस प्रोवाइंस कहते हैं पहुँच चुके होते हैं। मुन्मू होता है उन तीनों से बोल रहा था तुम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, तुम लोग कहते हैं मेरे साथ इधर आए थे। ये सुनने बाद वो तीनों बोल रहे थे हाँ हमको कहते आपके साथ कहते काम करके आपका हमारा कहते काम करके हम आपके काम करते हुए बहुत ज़्यादा कहते खुश हुए, आपका काम करने बाद बहुत ज़्यादा भी मज़ा आया और आपको हमने कहते सब किया, ये हमारे लिए कहते बहुत ज़्यादा कहते सम्मानने की बात है मास्टर, हम आपके नौकर थे। फिर वो ये तीनों कहने बाद गुड बाय कह के जाने लगते हैं और मन में वो तीनों सोच रहे होते हैं फाइनली इन लोगों से हम कहते आज़ाद हो गए। मैं इतनी खतरनाक फैमिली थी भाई साहब पूछो मत, मेरी तो फट के चार हो रही थी और मैं ये नहीं चाहता कि फिर इनसे कहते कभी मिलूँ, फिर कभी भी मैं इनसे आशा है कि इन लोगों से कभी ना मिले, इनके फैमिली से सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हम तो कई बार हमारी जान जाते जाते बची है इनका काम करते करते सर्व करते। तभी वो रोक देता और बोल रहा था अबे ओ ये क्या क्या जा रहे हो फेरीवेल है बहन के घोड़ो, मेरे से बिना पूछे जा रहे हो, मेरे साथ चलोगे तुम लोग समझे। ये सुनने बाद वो तीनों एकदम चौंक जाते हैं ऐसा क्यों। लेकिन ये सुनने बाद वो बोल रहा होता है मुन्मू की अरे मैंने कहा ना कि तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम मेरे कहते स्लेव हो, तुम मेरे नौकर हो समझे। और वैसे भी जो तुम्हारा दिमाग है वो अभी पूरी तरीके से कहते ठीक नहीं हुआ है तुम लोगों को, अभी भी तुम बहुत ज़्यादा कहते बुरे हो और मैं तुम लोगों को ठीक करूँगा, तुम लोग मेरे साथ चलोगे, तुम्हारा कहते माइंड है अच्छे से काम करेगा और तुम लोग मेरे साथ चलोगे आयरन ब्लेड हाउस में समझे, और तुम्हारे को अच्छा इंसान भी बनाना है। तो तीनों बोल रहे होते हैं कि अगर हमने मना कर दिया तो ऐसे बोला नहीं, तो मुन्मू बोला था ठीक है तो तुम मेरे हाथों से फिर मर सकते हो। ये सुना बोल रहे थे ठीक है हम चलेंगे। तो मुन्मू बोल रहा होता जो मैंने तुम्हारे को कहानी बताई है वही बोलना है कि मैंने तुम लोगों की जान बचाई थी, तुम लोबड़ियों के बीच में फंसे थे समझे ना, आज से तुम मेरे गुलाम नहीं बल्कि यही हो। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं मन में, लेकिन फिर मुन्मू बोला था चलो हमारी नई जर्नी स्टार्ट होती है फिर से। मजा सब कहते हैं उस सिटी में घुस जाता है और जैसे उस सिटी को घुसता है वो बोल रहा था कितनी बड़ी सिटी है हमारे यहाँ से। मुन्नू का डैड बोल रहा होता है मैं तो बस खाना ही खाना खाऊंगा, मुन्नू भी बोल रहा होता है ठीक है खाओ। और उधर ही जो उसकी मोम होते हैं टेंशन में होते हैं बोल रहे थे वहाँ पे एक कहते हैं प्रॉब्लम है वो अभी भी होगी। और फिर गोकू होता है बोल रहा था तुम सब कहते हैं इधर रुक सकते हो मुन्नू के डैड और मुन्नू से मतलब उससे। और फिर मुन्नू से बोला है तो ठीक है तो जाओ तुम अपनी बहन को छोड़ के आ जाओ और अपनी बहन से बार बार मिलते रहना। मुन्नू बोल रहा था ठीक है तो, और गोकू बोल रहा होता है तो उधर से करने के बाद तुम आयरन ब्लेड हाउस में आ जाना समझ गए। हमारे को कहते हैं बाइक हाउस ब्लेड हाउस दिखाया जाता है और गाइस इसके बारे में बहुत सी डिटेल बताई जाती है, पर गाइस मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। जहाँ कहते हैं इसको महल इसलिए कहा जाता है, सिटी का इसको सबसे पावरफुल इसलिए कहा जाता है, इसमें बहुत से सारे कहते हैं वॉरियर है और इसमें कहते हैं बहुत से सारे कहते नौकर है जो कि कहते हैं बहुत ज़्यादा वो भी पावरफुल है जिसकी वजह से ये कहा जाता है। और एक क्लाइन था पहले लेकिन अब इसे कहते हैं सिटी का कहते हैं लॉर्ड माना जाता है, ये हर इस सिटी को संभालता है इसके चक्कर में, इसलिए इसे कहते हैं ब्लेड हाउस बाइक कहा जाता है। और फिर हमारे को मुन्बू को दिखाता है, जो मुन्बू होता है वो उसी के बाहर खड़ा होता है और वो सामने की ग्रीटिंग कर रहा होता है और बोल रहा होता
है मैं इसको कहते हैं आयरन प्लेट को कहते हैं विजिट करना है और मेरा नाम कहते हैं सन मुनवू है जो गार्ड होता है। सुना बोला था सन मुनवू, मन ही मन में सोच रहा होता है मैंने ये नाम तो मैंने कभी भी नहीं सुना। मैं यहाँ पे कहते हैं आयरन उस मुनवू से बोला था मैं इस आयरन प्लेट का कहते हैं हाउस यून वो हूँ और कहते हैं मैं इधर बहुत दिनों से हूँ, लेकिन कहते हैं तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। तभी देखते पीछे से बुग्गी आते हैं और चिल्लाते हुए बोले होते हैं कौन है, जो कि कहते हैं मेरी कैरेट के आगे कहते हैं खड़ा हो चुका है और ब्लॉक कर रखा है मेरा रास्ता। और देखते हैं एक लेडी होती है जो कि गुस्सा कर रही होती है हमारे मुनमु पे और बोल रहे होते हैं मेरी कैरेट के सामने से इस गधे को हटाओ, इस कचड़े को हटाओ, मुझे कहते हैं जल्दी से जल्दी जाना है बैंक्वेट में, समझे। मुनमु कहते हैं सुनने मन ही मन में सोच रहा था ये औरत है कौन जो कि कहते हैं पहली मीट में ऐसे बातें कर। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आपको मालूम चलेगा, ये एपिसोड नहीं खत्म होता और गाइस नेक्स्ट एपिसोड से और भी ज़्यादा मजा आएगा। आई होप गाइस आप नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और गाइस इसलिए जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ा है क्योंकि गाइस बहुत सारे पेजेस रह रहे थे और ज़्यादा करता है तो गाइस ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, 13-14 मिनट की ज़्यादा खास नहीं लगती इसके चक्कर में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।